राहुल गांधी जैसे अनुभवी नेता अगर भ्रम फैलाएंगे तो क्या होगा? सिर्फ वैचारिक भटकाव होगा और ऐसे ही वैचारिक भटकाव का शिकार आजकल कांग्रेस में हो भी रहा है। कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जाति बताने की कोई आवश्यकता नहीं है और राहुल गांधी जाति का पता कराने के लिए मोदी सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह निर्देश दिया कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक के एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हमेशा के लिए हटा दिया जाए। तर्क ये कि इससे जातिवाद खत्म होने में मदद मिलेगी। सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ओबीसी के लिए कॉलम जोड़ने की जिद पर अड़े हैं और सीएम सुक्खू ने एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम ही हटा दिया। यह विशुद्ध रूप से वैचारिक भटकाव है। लेकिन यह भटकाव क्यों है? इसके पीछे क्या सियासी वजह है? अब हम उसी को डिकोड करेंगे। मित्रों, नेल्सन मंडेला का मानना था कि अगर आप एक ही समय में दो अलग अलग भाषाएं बोलेंगे तो जनता कभी यह नहीं समझ पाएगी कि आपका असली गंतव्य क्या है। राजनीति में सिद्धांतों की स्पष्टता ही नेतृत्व की पहली शर्त है। लेकिन कांग्रेस की जाति वाली राजनीति में सिद्धांतों की अस्पष्टता साफ दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि राज्य के स्कूलों के एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। जाति का कॉलम हटाने का यह नियम न केवल स्कूलों बल्कि कॉलेजों के दाखिला फॉर्म और प्रोस्पेक्टस पर भी लागू होगा। यह नई व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक में सीएम सुक्खू ने कहा कि समाज से जातीय भेदभाव खत्म करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि बचपन में ही बच्चों की पहचान जाति से होने के कारण उनमें हीन या श्रेष्ठता की भावना जो है, मतलब श्रेष्ठता कम होने की भावना आ जाती है, जिससे उन्हें बचाना जरूरी है। इस फैसले से आरक्षित वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के छात्रों को मिलने वाले लाभों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप या आरक्षण का लाभ लेने के लिए छात्रों को स्वेच्छा से अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा। हम आपको सुनाते हैं हिमाचल सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस क्या कह रही है। मैंने ये फैसला किया कि अगली बार से जो भी बच्चा प्री नर्सरी से लेकर कॉलेज तक होगा, जब एडमिशन फॉर्म भरा जाता है तो उसमें कास्ट पूछी जाती है। बच्चों में पहले ही अगर स्कूल से हम हीन भावना भर देंगे तो ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं होता। इस दृष्टिकोण से जब मैं आज ऐसी कमीशंस की बैठक की, मैंने कहा कि उसमें कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होगा जिसमें किसी जाति के बारे में पता करना हो। हिमाचल सरकार ने जो फैसला किया है उसके एक शब्द में कहें तो वहां की कांग्रेस सरकार शिक्षा व्यवस्था में जाति विहीन समाज की पैरवी कर रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने स्कूल कॉलेज के फॉर्म से जाति का कॉलम हटाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप चाहती है कि हर कोई अपनी जाति के बारे में सरकार को बताए और सरकार उसे सार्वजनिक करे। हमने आपको डीएनए के 25 अगस्त के एडिशन में बताया था कि कैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा और उस पत्र में जातीय जनगणना के मौजूदा तरीके पर गंभीर सवाल उठाए, क्योंकि सरकार ने फॉर्म में लोगों से सीधे अपनी जाति का नाम लिखने को कहा है। राहुल गांधी का कहना है कि जनगणना फॉर्म में अलग अलग जाति के बदले सरकार पिछड़ा वर्ग वाला कॉलम लाए ताकि ओबीसी की सही और वास्तविक संख्या का सटीक पता लग सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो ओबीसी का वास्तविक डेटा बिखर जाएगा, क्योंकि एक ही जाति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब सवाल है, जब देश में अपनी अपनी जाति घोषित करने की होड़ मची है, जब राहुल गांधी चाहते हैं कि सरकार जातीय जनगणना करवाए और ओबीसी के बारे में पता करे, तब कांग्रेस के ही सीएम के जाति वाले कॉलम हटाने के फैसले का मतलब क्या है? राहुल गांधी की नीति से सीएम सुक्खू अलग लाइन पर क्यों चल रहे हैं? मित्रों, जब एक ही पार्टी से राज्य और केंद्रीय स्तर पर जाति गिनो और जाति छुपाओ के दो परस्पर विरोधी सुर निकलेंगे तो इसे अवसरवाद की पराकाष्ठा कहा जाएगा। बीजेपी कह रही है कि सुविधानुसार सिद्धांत बदलने वाली ये राजनीति सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रही है। वो जाति गणना का विषय राहुल गांधी जी ले रहे हैं, भले चाहे, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री, जिसको हमारी केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया, अब जो सेंसस हो रहा है उसमें जाति का कॉलम भी उसमें है, लेकिन स्कूल में जाति का कॉलम हटाना, तो ये सारी चीजें आपस में विरोधाभास है। इसको लेकर के मुझे लगता है कि स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। मित्रों, राजनीति में हर फैसला नफा नुकसान को देखकर लिया जाता है। फर्क यह है कि राहुल गांधी अपने लाभ को देखते हुए ओबीसी वाली राजनीति कर रहे हैं और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने लाभ के लिए। हिमाचल सरकार को 80 साल के बाद क्यों जाति खत्म करने का ब्रह्म ज्ञान मिला,
इसे समझने के लिए सबसे पहले जानिए कि राहुल गांधी क्यों चाहते हैं कि देश में जाति जनगणना के फॉर्म में ओबीसी के लिए एक कॉलम हो। असल में वो जाति के आधार पर संसाधनों में हिस्सेदारी की पैरवी कर रहे हैं, मतलब जिस वर्ग की जितनी आबादी उस हिसाब से आरक्षण में उसका प्रतिशत हो। राहुल गांधी अचानक ही ओबीसी पर इतने मेहरबान क्यों हो गए, अब उसे भी समझ लीजिए। मंडल कमीशन के मुताबिक देश में ओबीसी की आबादी करीब 52% है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को देश भर के कुल ओबीसी वोटर्स का केवल 15% वोट मिला था। 2024 में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और आबादी के हिसाब से हक वाला नैरेटिव दिया तो कांग्रेस का ओबीसी वोट शेयर बढ़कर करीब 20% हो गया। यही कारण है कि कांग्रेस जाति वाली राजनीति को आक्रामकता के साथ आगे बढ़ा रही है। राहुल गांधी अभी से 2029 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को 2027 की फिक्र है, क्योंकि अगले साल ही हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग की जनसंख्या आधे से ज्यादा है। ब्राह्मण और राजपूत मिलाकर करीब 51% है, जबकि अनुसूचित जाति करीब 25%, ओबीसी 13.5% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 5.6% के आसपास है। ये कुल मिलाकर 44% से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की 68 में से 48 सीटों पर सामान्य वर्ग के मतदाताओं का असर होता है। इन 48 सीटों में से सबसे ज्यादा 28 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 17 सीटें ही जीत पाई थी। इस फैसले के जरिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार की छवि को एक गैर जातिवादी और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली सरकार के रूप में पेश करना चाहते हैं, ताकि सवर्ण मतदाताओं में नाराजगी कम की जा सके। विधानसभा चुनाव में सवर्णों का साथ उन्हें मिल सके। जाहिर है सुक्खू और राहुल दोनों अपने अपने हिसाब से जाति की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और यही कांग्रेस पार्टी का वैचारिक भटकाव है। मित्रों, ऐसे ही भटकाव के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, राजनीति जब सिद्धांतों के बजाय केवल चुनावी गणित पर चलती है तो वो अपने ही विचारों के विरोधाभास में फंसकर दम तोड़ देती है।